तो जो इस साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बात चली कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा है ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो, और ये बात अभी तक भी हमसे पूछी जा रही है। तो सोचा इस पे वीडियो ही बना दें। सबसे पहले भाई दरिया सतलुज और रावी की बात करें तो हमने तो आंखों देखा हाल आप लोगों को बयान करना है कि भारत को जितना नुकसान हुआ है उतना ही पाकिस्तान को हुआ है। इसलिए आने वाले वक्तों में या अब भारत चाह कर भी पानी नहीं छोड़ सकता कि दरिया सतलुज या रावी पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। अब इसके ऊपर तो आंखें बंद कर लो कि भारत यहाँ नुकसान नहीं कर सकता। अब आते हैं दरिया चनाब की तरफ। देखो दोस्तों, दरिया चनाब का जितना भी पहाड़ी सिलसिला है वो जम्मू कश्मीर में वाक़ है, ठीक है, और वो भारत के कंट्रोल में है। अब भारत जब भी चाहे जितने भी वहाँ पर डैम्स बनाए गए हैं, यानी कि दरिया चनाब के ऊपर बगलीहार डैम है, बड़ी स्टोरेज है, वो भारत वहाँ पर स्टोरेज को बनाता है, यानी पीछे से पानी जो आ रहा होता है उसको इकट्ठा करता है और एकदम पाकिस्तान में छोड़ देता है। और इस साल ऐसे ही हुआ, यानी तकरीबन 6 लाख का रेला था, उसके अंदर मजीद 4 लाख का रेला ऐड किया और पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। अब आप खुद सोच लें कि ऑपरेशन संदूर का जो बदला था उसने इस तरीके से ले लिया और हमारा नुकसान भी हुआ। आप खुद देख लें कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। कई लाख एकड़ फसलें जो हैं वो हमारी बर्बाद हुई, कई इंसानों के घर बर्बाद हुए, हमने हमारी कीमती जानें भी ज़ाय हुई। और क्या वजह थी इसकी? इसके पीछे यही भारत की आबी जारियत थी और इसमें वो करता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि भाई सिंध ताज मुआहदे के मुताबिक दरिया चनाब तो पाकिस्तान का दरिया है और ये उन दिनों में इन्होंने स्टोरेज बना ली जब कोई मसला ही नहीं था। तो सोचना तो ये चाहिए कि भाई वो स्टोरेज बना कैसे लिया, उसने कैसे ये कर पाया, वो कैसे ये कर पाया, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरेज कैसे बना पाया। ये पाकिस्तान हुकूमत की नाअहली है। अब पाकिस्तान हुकूमत को अब चाहिए कि इन स्टोरेज को ख़त्म करवाएं और मज़ीद जो अंदिया दे चुका है कि हम स्टोरेज बनाएंगे उनको रोके। अगर वो ये नहीं कर पाता तो भाई हर साल पाकिस्तान को डूबना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर साल इसको डबल करके छोड़ता रहेगा। और तीसरा काम पाकिस्तान हुकूमत ये करे कि चिन्योट के मकाम पर डैम्स भी बनाए और इसके अलावा मराला के मकाम पर भी कोई बड़ी स्टोरेज बनाए या कोई तरीका अपनाए जिसकी वजह से हम कम से कम नुकसान उठाएं। ये काम करने वाले हैं और इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठना मतलब कौम का बेड़ा गर्क करना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि एक तो बगलिहार डैम को ख़त्म करवाए, स्टोरेज को ख़त्म करवाए और मज़ीद आने वाले वक्तों में ये जो भारत स्टोरेज का इंदिया दे चुका है उनको बिल्कुल रोके। और यही सूरत हाल वो कह रहा है कि मैं इंडस पे भी करूँगा। अगर वो यही काम इंडस पे कर जाता है और दरिया चनाब पर भी कर जाता है तो यानी जब सर्दियों के दिनों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो पानी रोक लिया करेगा। लेकिन जैसे ही उसको गर्मियों में ज़्यादा पानी आएगा उसके बाद वो एकदम इकट्ठा करेगा और पाकिस्तान की तरफ छोड़ देगा। पाकिस्तान नीचे से कोई स्टोरेज नहीं रखता और बहुत बड़ा नुकसान उठाता रहेगा। और मुस्तकबिल में अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ी जंग होगी वो अभी जंग ही होगी। या तो भारत पानी छोड़ता रहेगा, हमें डुबोता रहेगा, या भारत पाकिस्तान की एक बड़ी जंग हो सकती है। तो ज़रूरी यही है कि बड़ी जंग हो, कोई एटमी जंग में तब्दील हो। हमें चाहिए कि अभी से इसके ऊपर अमल करें, अभी से भारत को रोकें, भारत का हाथ रोकें और उसके डैम्स को रोकें, वरना बहुत देर हो जाएगी।